हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूज कहाँ कहाँ होता है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इससे पहले हमने देखा था कल इमेज डायग्राम देखे थे कॉनकेव और कॉन्वेक्स का, कहाँ कहाँ इमेज फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हमने साइन कन्वेंशन देखा था। आज हम देखेंगे कि यूज कहाँ कहाँ है कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर का। उसके बाद देखेंगे कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। देन आफ्टर हम देखेंगे मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो हम इस 3 टॉपिक पे आज हम लेके चल रहे हैं। पहले हम देखते हैं यूज ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है। कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है। टॉर्च में हम यूज करते हैं, सिनेमा प्रोजेक्टर में आप यूज करते हो जब वो रिफ्लेक्टेड बैक आता है, ठीक। जैसे इस तरह से देखते हो लाइट जाती है, देन आफ्टर क्या होता है रिफ्लेक्टेड बैक आ जाती है, हम देखते हैं। उसके बाद क्या होता है व्हीकल का जो गाड़ी है उसके हेडलाइट में यूज किया जाता है। फिर कहाँ पे यूज किया जाता है, जहाँ पे सेविंग दाढ़ी हम बनाते हैं, सेविंग मिरर के रूप में यूज किया जाता है। या ब्यूटी पार्लर में यूज किया जाता है, जहाँ पे क्या होता है थोड़ा भी अगर कहीं दिक्कत हो तो वो दिखाई दे देती है कि यहाँ पे उड़ा उड़ा सा है। तो सेविंग मिरर थोड़ा थोड़ा जहाँ थोड़ी सी बाल बच जाती है तो वहां भी वो भी हमें हाईलाइट कर देता है। सेविंग मिरर में यूज किया जाता है। अच्छा, उसके बाद कहाँ यूज होता है, डेंटिस्ट यूज करते हैं, दांत में लगा के दिखते हैं ताकि क्या हो छोटा साइज जो हो बड़ा दिखाई दे। या ENT स्पेशलिस्ट होते हैं, आई नोज एंड थ्रोट, तो ये स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो यूज करते हैं। उसके बाद क्या होता है लार्ज कॉनकेव मिरर यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस या सोलर कुकर में यूज किया जाता है। आपने देखा ही था, सबसे पहला मैंने आपको बनाया था, जो इन्फिनिटी से आती है तो कहाँ पे होती है, एक पॉइंट पे फोकस होती है, जहाँ पे क्या करता है कंसंट्रेट होता है और ज्यादा देर रखने पे क्या होता है वहां बर्निंग स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से हमने देखा था कि और इसलिए इसका कॉनकेव मिरर का जो यूज होता है कहाँ पे किया जाता है, सोलर कुकर के रूप में यूज किया जाता है। तो इस तरह से इसके यूज हो गए, कॉनकेव के हो गए। कॉन्वेक्स का क्या होता है, कॉन्वेक्स जो होता है गाड़ी के शीशे में यूज किया जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं ड्राइवर्स मिरर भी कहते हैं। क्या करता है रियर व्यू मिरर, बिकॉज इट प्रोड्यूस इरेक्ट एंड। आप देखे ही थे, मैंने बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर किस तरह का यूज करता है, इरेक्ट करता है और डिमिनिश्ड फॉर्म करता है। इरेक्ट माने सीधा करता है। आपने दोनों एप्लीकेशन देखा था, जो एक पहला इन्फिनिटी से आ रहा था, दूसरा कहां से आ रहा था, बियॉन्ड द पोल आ रहा था। दोनों में हमने देखा था, एक में तो वेरी डिमिनिश्ड पॉइंट साइज का फॉर्मूला पॉइंट साइज बना रहा था और दूसरे में डिमिनिश्ड साइज बना रहा था। और दोनों लेकिन दे किस तरह से रहा था, वर्चुअल दे रहा था और इरेक्ट दे रहा था। तो वही इमेज क्या इरेक्ट दे रहा है, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड साइज दे रहा है। सिंस इमेज साइज वेरी स्मॉल, ऑब्वियस सी बात था, सो फील्ड व्यू इज, अब इमेज साइज अगर छोटा होगा तो फील्ड साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए इस मिरर को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं ड्राइविंग मिरर के रूप में, या इसे ड्राइवर मिरर भी कहा जाता है। दूसरा यूज कहाँ है, रिफ्लेक्टर फॉर स्ट्रीट लाइट में जो यूज होता है, गली के लाइट में जो स्ट्रीट लाइट जो यूज करते हैं उसमें कौन सा यूज करते हैं हम, कॉन्वेक्स मिरर। स्ट्रीट लाइट में हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। तो इस तरह से हमने यूज देखा, दोनों को आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछता है यूज ऑफ कॉन्वेक्स, कहाँ कहाँ कॉन्वेक्स और कहाँ कहाँ कॉनकेव मिरर का हम यूज करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कहाँ कहाँ इसके यूज है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, अगर ये आप लिख लो पॉज करके आप लिख सकते हैं इसको। हम आगे देखेंगे कि मिरर फार्मूला क्या होता है और मैग्निफिकेशन क्या होता है। हम इस दोनों को आज डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से। तो हम शुरू करते हैं कि मिरर फार्मूला क्या होता है। आप इसे पोज करके लिख सकते हो, आपको सही से दिखाई दे रहा होगा, ठीक। क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछता है आपका, तो चाहे कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो या 10th में NCERT आपका जो एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम होता है, उसमें भी ये पूछता है। तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लो, ज्यादा बेटर है कि कौन सा ड्राइवर कौन सा यूज करता है, सेविंग या पार्लर में कौन सा यूज होता है, सेविंग या पार्लर में कौन सा यूज होता है। यहाँ पार्लर भी आप लिख सकते हो, ब्यूटी पार्लर में यूज होता है, तो आप ये लिख सकते हो कॉनकेव मिरर वहां पे यूज होता है। साइड मिरर जो यूज होता है आपका, ड्राइवर मिरर जो यूज होता है कॉन्वेक्स में होता है, स्ट्रीट लाइट जो यूज होता है। मेनली क्वेश्चन बार बार ये पूछे जाते हैं कि सोलर कुकर जो होता है, चाहे सोलर फर्नेस जो होता है, वो कहाँ पे यूज किया जाता है, कॉनकेव मिरर के लिए यूज किया जाता है, कॉनकेव मिरर में हम यूज करते हैं। इस तरह से हमने देखा। हम आगे बढ़ेंगे, मिरर फार्मूला देखेंगे कि मिरर फार्मूला क्या होता है। मिरर फार्मूला क्या होता है, ये रिलेशन बताता है, किसके बीच में रिलेशन बताता है, तो ऑब्जेक्ट के बीच में बताता है, और किसके ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में रिलेशन बताता है, फोकल लेंथ के बारे में बताता है, और कहाँ पे इमेज कितनी दूरी पे है, इसके बारे में एक रिलेशन बताता है। तो हम लिखते हैं, अगला हेडिंग डालते हैं हम मिरर फार्मूला, क्योंकि आप में डेरिवेशन नहीं है तो डेरिवेशन का कोई मतलब ही नहीं है। मिरर फार्मूला
ठीक, मिरर फॉर्मूला क्या होता है हम देखते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला जो होता है लिखना, इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन, it gives the relation between किसके बीच में देता है? gives relation between object distance कहां से? object distance from the पोल से हम मेजर करते हैं ऑफ क्या? स्फेरिकल मिरर, ऑफ स्फेरिकल मिरर में, ठीक, ऑफ स्फेरिकल मिरर यू, ठीक। उसके बाद क्या है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल क्या? वी। इमेज डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? वी से करते हैं। एंड फोकल लेंथ F, it gives the relation between किसके में? It gives the relation between object distance from the pole, पोल से हम मेजर करते हैं, of a spherical mirror is U, ठीक। उसके बाद क्या है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल V और फोकल लेंथ F, ये रिलेशन बताता है। तो क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम। इसका फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसका फॉर्मूला जो होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u। f, b और u क्या है मैं बता चुका हूं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, ठीक। अच्छा, ये कहां पे एप्लीकेबल है? सारे स्फेरिकल मिरर के लिए एप्लीकेबल है और सारे सिचुएशन में इट एप्लीकेबल ऑल सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन हो, फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर। तो इस तरह से हमने मिरर फॉर्मूला देखा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। इतना ही आपके सिलेबस में, और इस पे ही अभी तक मैंने फॉर्मूला बस एक बताया था, f इक्वल टू, जब एपर्चर काफी स्मॉल साइज हो तो f इक्वल टू r/2। एक फॉर्मूला बताया था ये, और दूसरा फॉर्मूला आपका होगा ये, और तीसरा मैग्निफिकेशन में हम बताएंगे। तीसरा मैग्निफिकेशन, जब मैग्निफिकेशन हम अभी पढ़ा रहे हैं, मैग्निफिकेशन में एक रिलेशन आता है। बस यही 3 फॉर्मूला आपके मिरर में है, ठीक। देन आफ्टर 2-3 लेंस में है, इतना ही आपके पास पूरा फॉर्मूला है। तो कहाँ है ज्यादा? आप कहते हैं ज्यादा फॉर्मूला है, ठीक। तो इस तरह से हम देखेंगे मिरर फॉर्मूला देखा। हम देखते हैं मैग्निफिकेशन क्या होता है। हम मैग्निफिकेशन के बारे में देखते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन में जनरली हम लीनियर मैग्निफिकेशन आपके सिलेबस में है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि आपने तो सीधे मैग्निफिकेशन लिख दिया है, एनसीईआरटी ने सीधे मैग्निफिकेशन लिख दिया है। तो हम एक चीज थोड़ा देखते हैं क्या जो होता क्या है इसके बारे में थोड़ा। अच्छा, आपको मैंने बताया था कॉनकेव मिरर में कि जब क्या हो, ये तो आपका पोल कहलाएगा, सेंटर पॉइंट, ये पोल कहलाएगा। ये कॉनकेव मिरर है आपका, ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, ये आपका क्या है? फोकस हो गया। सॉरी, यहां पे कुछ ले लो, फोकस, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका क्या हुआ? सेंटर हो गया। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द, कहां पे हो? सी, तो आपको मैंने रिलेशन बताया था, दूसरा ही आपका था कॉनकेव मिरर में। दूसरा केस जो था वो क्या था कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी जाता है तो कहां से पास करता है? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच से पास करता था। उसमें मैंने क्या लिया था? 2 केसेस लिया था, आपको दोनों केसेस समझाया था। पहला केस लिए थे कि व्हेन इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द, पहले फोकस से किए थे, दूसरा किए थे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इस बार हमने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ना लिखी, क्योंकि आपको 2 करवा ही रखा हूं, तीसरा दिखाता हूं, क्योंकि आपको मैंने बताया था 4 रे डायग्राम से कोई भी हम इमेज का फॉर्मेशन, किसी भी 2 का यूज करके आप इमेज का फॉर्मेशन आप कर सकते हो। कोई भी 4 रे डायग्राम का यूज करके, किसी भी 4 रे डायग्राम में से 2 को लेके
किसी भी 4 डायग्राम में से 2 को लेके आप क्या करते हैं, इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो किसी भी 4 में हमने 3 तो पहले ही कर लिए थे कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और पासेस फ्रॉम फोकस और पासेस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, तो हम देख चुके हैं। हम तीसरा देख रहे हैं कि क्या हो जब ऑब्लिकली इंसिडेंट हो, तो क्या होगा, ये कुछ इस तरह से आएगी, कहां पे हो, प्रिंसिपल पे हो, और रिफ्लेक्टेड बैक ये हो जाएगी। आपको मैंने पहले बताया कि अगर आप एरो नहीं देते तो आपका टीचर आपका मार्क्स काट लेगा, 100% इसकी गारंटी दे रहा हूं। ठीक, तो आपको क्या करना है, एरो दिखाना हो, चाहे वो इंसिडेंट हो चाहे आफ्टर रिफ्लेक्शन हो। ठीक, दूसरा हम क्या करते हैं, जहां पे 2 रे कट करेगी वहां पे इमेज का फॉर्मेशन कराएगा। तो 2 रे जहां से पास करवाए, तो ये भी हम ये ले लेते हैं, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, तो क्या होता है, तो हम देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या करता है, जिस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करता है, रिफ्लेक्टेड बैक भी क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्टेड बैक होता है। जहां पे दोनों कट करता है वहां पे क्या करता है, इमेज का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे आपका इमेज का फॉर्मेशन कर दिया, तो आप इसको क्या कहोगे, ए डैश, और इसको क्या कहोगे, बी डैश कहोगे। यहाँ पे आई इमेज का फॉर्मेशन इसने कर दिया। तो हम देखते हैं साइन कन्वेंशन भी आपका चेक करते हैं कि आपने साइन कन्वेंशन कितना सीखा है। ये भी क्या है आपका, ये भी क्या है आपका, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक, मान लेते हैं इसकी हाइट h1 है और इसकी h2 है। ठीक, ये भी ऑब्जेक्ट है, और ए डैश बी डैश आपका क्या है, इमेज है। ए डैश बी डैश क्या, मैंने अभी कुछ नहीं किया, मैंने आपको फिर से आप ये समझो, आपको मैंने फिर से आपको क्या किया है, सिर्फ आपको ये बताया कि जब बियॉन्ड द सी हो तो हम एक इनका क्या ऑब्लिकली इंसिडेंट और दूसरा पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो किस तरह का इमेज फॉर्मेशन। आप ये टेंशन मतलब मैंने एलिवेशन या कुछ ऐसा करने वाला हूं, कुछ नहीं करने वाला हूं सर, सिर्फ आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। तो आप यहाँ पे देखो, लेकिन देखना जरूरी है, ये नहीं कि रिवाइज करवा रहा हूं, आप इसमें देखो कुछ निकलने वाला है, इसलिए मैं ये करवा रहा हूं। तो आप देखो क्या कि 2 तरह के ट्रायंगल बना रहे हैं, एक तो एबीपी बना रहे हैं। आप इस ट्रायंगल की बात करो, एबीपी बना रहा है ये, आप ये देखो, एक तो ट्रायंगल ये बना रहा है ए बी, ये वाला एक ट्रायंगल है, एक तो ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया। ठीक, तो एक ट्रायंगल कौन सा होगा, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल। देखना दूसरा ट्रायंगल देखते हैं हम, एक ये इमेज का फॉर्मेशन किया था। ठीक, एक ये वाला हो गया, इसको हम इस पेन से हाईलाइट कर देते हैं। एक ये वाला होगा, ये परपेंडिकुलर इमेज फॉर्मेशन। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर। लॉ ऑफ ट्रायंगल समझाएंगे। लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये तो आपको कहता है जब 2 ट्रायंगल आपस में क्या हो, सिमिलर हो। ठीक, तो क्या बनाते हैं, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे आपका ए बी बाय बेस क्या है, ए पी इक्वल टू ए डैश बी डैश। जब 2 ट्रायंगल सिमिलर हो तो ये हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है, आप मैथ में पढ़ चुके होंगे अच्छे से, ए डैश पी होता है, ए डैश पी। ये तो होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इसका परपेंडिकुलर अपॉन में इसका बेस, बस हो गया, काम करता है। अब साइन कन्वेंशन आप पढ़ चुके हो। ये हाइट आपका क्या है, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, फिर से लिख रहा हूं, ये h1 है, ये तो आपको क्लियर विजुलाइज हो रहा होगा। ठीक, h2 है। आपने साइन कन्वेंशन में बस 2 बातें पढ़ी थी। अगर हम जिधर पेंटेड सरफेस है, पेंटेड सरफेस के बिहाइंड हम लेते हैं, पेंटेड सरफेस के हम पीछे लेते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, पेंटेड सरफेस के अगर आई टुवार्ड्स लेते हैं, आगे लेते हैं तो नेगेटिव लेते हैं। आप ये अच्छी तरह से जानते हो। और वर्टिकली अपवर्ड पॉजिटिव लेते हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड नेगेटिव लेते हैं। इतनी ही बात पढ़े थे पिछले दिन। इधर होगा पॉजिटिव होगा, इधर होगा क्या होगा, कोई वैल्यू इधर नेगेटिव होगा। हम मेजर कहां से करते हैं, फ्रॉम द पोल से मेजर करते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट था, बस इतना ही साइन कन्वेंशन था। साइन कन्वेंशन में कुछ था कहां, तो आप देखो वर्टिकली अपवर्ड पॉजिटिव लेते हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड नेगेटिव लेते हैं। वर्टिकली अपवर्ड ए बी कहां पे है, अब वर्टिकली अपवर्ड ए बी यही तो ना, इसको मैंने माना है क्या H1, इसको H1 में माना है। एपी कहां पे है, ए और पी कहां पे, ये एपी आपका आएगा, ये एपी आ गया। ये क्या है, एबी क्या है, एबी आपका क्या था, ऑब्जेक्ट था। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
फ्रॉम द पोल, ये जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल से ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे मेजर, किससे लिखते, डिनोट करते हैं, यू से करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये किस साइड है, फ्रॉम पोल करें तो इस साइड होगा, इस मतलब जो अंदर की साइड होगा क्या लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे। यहाँ पे यू जो होगा, वैसे भी मैंने बताया था कि कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स है, यू ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। देन आफ्टर मिरर के लिए, ठीक, देन आफ्टर ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश आपका क्या है, ये देखना H2 है, लेकिन ये किस तरह बन रहा है, डाउनवर्ड बन रहा है। डाउनवर्ड आपको मैंने क्या बताया था, नेगेटिव लेना है, अपवर्ड अगर पॉजिटिव लेना है तो डाउनवर्ड नेगेटिव लेना है। और ए डैश पी क्या है, ए डैश पी क्या है आपका फोकल लेंथ है, ये सॉरी मैंने गलत यहाँ पे बोला, ये क्या है, इमेज डिस्टेंस है। ए डैश पी क्या है, इमेज डिस्टेंस है। इमेज डिस्टेंस को आप किससे डिनोट करते हो, वी से करते हो। किधर है ये वी किधर है, फ्रॉम द पोल से मेजर करते हो तो क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, ठीक, क्योंकि ये क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर है, ठीक। तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर दिए तो क्या बचा हमारा, यहाँ पे हम देखते हैं H1 बाय H2, H1 बाय माइनस यू इक्वल टू क्या, H2 बाय भी, ये तो आ रहा है भाई, यही आ रहा है ना, ठीक। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं, आपको क्लियर दिखाई दे। इसको क्या करो, रिप्लेस कर दो, H2 की जगह पे H1 पुट कर दो, B को ऊपर ले आओ, इस दोनों को इंटरचेंज हम कर सकते हैं। इस ये वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं और ये वैल्यू हमको रिप्लेस करके यहाँ पे इंटरचेंज तो हो ही सकता है, ठीक। तो हम क्या लिख देंगे, H2 बाय H1, H2 बाय H1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये सॉरी ये चीज H2 ये था, H1 यहाँ पे आया, ये B ऊपर आ जाएगा, तो B बाय माइनस U, so H2 by H1 इक्वल टू V by U, ये आपका रिलेशन आ गया, ठीक, इक्वल टू, इसी को हम क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन करते हैं। और ये मैंने आपका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने प्रूफ ही नहीं करवाया, सिर्फ आपको एक समझाने के लिए मैंने बताया, कोई प्रूफ नहीं था। यहाँ पे मैं आपका सिर्फ चेक कर रहा था कि मैंने जो साइन कन्वेंशन बताया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया है, बस साइन कन्वेंशन का ही खेल था और कुछ नहीं था। और आपको एक बार बता दिया कि H1 क्या है, H1 जो है आपका ऑब्जेक्ट साइज है, ऑब्जेक्ट साइज, और H2 क्या है, इमेज साइज। H2 क्या है, इमेज साइज है। इस तरह से हमने ये चारों चीजें देखा कि किस तरह से क्या होता है, किस तरह से क्या होता है, ठीक। तो हमारा मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये आप डेफिनेशन देख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ H2 क्या है, बहुत जगह आप ये देखा होंगे कि M इक्वल टू H2 को क्या लिया है आपके बुक ने, H डैश लिया है, अपन में H लिया है, इक्वल टू माइनस B बाय U। H डैश यहाँ पे इसने क्या लिया है, इमेज का साइज में लिया है, इमेज साइज अपॉन में ऑब्जेक्ट साइज। तो आप इस तरह से दिखा सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ इमेज, इसका फॉर्मूला डेफिनेशन सीधे आप लिख सकते हो कि मैग्निफिकेशन इक्वल टू जो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ इमेज साइज अपॉन में ऑब्जेक्ट साइज। इट इज द रेशियो ऑफ इमेज साइज टू द, इट इज द रेशियो ऑफ इमेज साइज टू द ऑब्जेक्ट साइज। तो इस तरह से हमने देखा क्या, मैग्निफिकेशन, और यहाँ पे आपका मिरर एंड खत्म हो जाता है। इसके बाद हम क्या फिर पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, लेकिन एक तो हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम एक डिफरेंस बता देंगे कि रियल इमेज में और क्या कहते हैं वर्चुअल इमेज में डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे हम एक दो बात और थोड़ा देख लेते हैं, एक दो बात इसको हम मिटा रहे हैं। अगर m जो ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होगा, लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, तो हम देख लेते हैं एक बार, ठीक। अगर m लेस देन 1 हो तो क्या होगा, m अगर ग्रेटर देन क्या होगा तो क्या होगा, देखना आप एक बार। m इक्वल टू क्या है, H2 बाय H1। H2 क्या है, H2 क्या है, ये साइज है किसका, H2 साइज किसका है, इमेज का है, और H1 किसका साइज है, ऑब्जेक्ट साइज की बात कर रहा हूं, डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं। पहला नंबर बात, इस वर्ड पे गौर करो कि साइज की बात कर रहा हूं। अगर हम मान लेते हैं कि M1 इज लेस देन 1 हो जाएगा तो क्या होगा, H2 इज ग्रेट,
H1 क्या हो, ग्रेटर देन 1 ग्रेटर हो जाएगा H2 से। अगर H2 ग्रेटर देन H1 इसका मतलब क्या हुआ कि साइज, जो ऑब्जेक्ट साइज है वो बड़ा है इमेज साइज से। तो ऑब्जेक्ट साइज बड़ा कब होता है इमेज से? तो पहला पॉइंट आपने देखा था कब कब होता है, जब ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा हो, इमेज छोटा हो। तो जब इन्फिनिटी से आ रहा होगा या बियॉन्ड द सी होगा, क्योंकि जब सी पे आता है तो क्या होता है, जितना साइज इमेज का होता है उतना ऑब्जेक्ट का होता है। तो इस तरह से हम ये दो केसेस डिस्कस करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होगा और इमेज का साइज छोटा होगा तो क्या होगा आपका, वो ये कहां से आ रहा होगी, या तो इन्फिनिटी से आ रहा होगा, या तो इन्फिनिटी से आ रहा होगा, या बियॉन्ड सी आ रहा होगा। और ये कैसा देता है, ये देता है वेरी डिमिनिश्ड पॉइंट साइज देता है। इसका पॉइंट साइज होता है, या वेरी डिमिनिश्ड होता है, पॉइंट साइज होता है। और ये क्या होता है, वेरी डिमिनिश्ड। ये क्या होता है, डिमिनिश्ड साइज होता है, वो छोटा साइज होता है। तो इस तरह से हमने देखा। अगर यही दूसरा केस ले लेते हैं कि अगर इमेज साइज अगर ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं दूसरा केस, जो ग्रेटर देन होगा तो क्या होगा। अगर m ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, अगर m ग्रेटर देन तो H2 ग्रेटर देन H1 हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, आपका हाइट जो होगा, ऑब्जेक्ट इमेज का हाइट जो होगा वो बड़ा होगा और ऑब्जेक्ट का हाइट जो होगा वो छोटा हो जाएगा। इमेज का साइज जो होगा बड़ा हो जाएगा और ऑब्जेक्ट का साइज जो होगा वो छोटा होगा। तो क्या हो जाएगा, तो आपने इस तरह से 4 केस देखा है। 4 केस देखा क्या, जो जब ऑब्जेक्ट का साइज छोटा हो, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा हो तो कहां से, बियॉन्ड सी वाला जो केस होता है, बियॉन्ड सी वाला जितने सी के बाद वाला, चाहे बिटवीन सी और एफ हो, या आपका ऑन एफ हो, या क्या हो एफ और पी के बीच में हो, या कॉन्वेक्स का भी जितने केस थे वो दोनों भी क्या स्मॉल साइज ही देता था। तो उस तरह से होंगे। अगर m इज ग्रेटर देन 1 हो जाए तो क्या होगा, m इज ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, H1 इक्वल टू H2 हो जाएगा। कहां पे बनेगा, एट सेंटर बनेगा। और किस में बनेगा, ये कॉनकेव में बनेगा, ठीक। और रियल देगा, सेम साइज का देगा। इस तरह से हमने देखा। अब हम नेक्स्ट में क्या देखते हैं, न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक। इस तरह से हमने देखा क्या होता है, ठीक। अब एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो आप ये देख लो इस तरह से हो रहा है। अब एक दो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं। आपकी बुक का एग्जाम्पल का है, बस एक दो जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। आप ये समझ चुके हो मैग्निफिकेशन क्या होता है। इसको हम मिटा देते हैं, ठीक। इसको हम मिटा देते हैं, ठीक। किसमें, सेंटर किसके, कॉनकेव के, ये लिख लेना, ठीक। तो हमने मैग्निफिकेशन आज पढ़ लिया। एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि आपके एनसीईआरटी में ही है, कहता है ये कॉन्वेक्स मिरर है। पहला एग्जांपल ही मैं कर रहा हूं, फिर अनसॉल्व भी मैं आपको करवा दूंगा अगले वीडियो में। ये कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियल व्यू, आप एनसीईआरटी में बुक में देख सकते हो। पहला जहां पे खत्म होता है उसके जस्ट नीचे ये क्वेश्चन है। हम सिर्फ आपको साइन कन्वेंशन लेना है, बस सिखा देंगे किस तरह का आपको हेजिटेट नहीं होना है, बस इसके लिए मैं बता रहा हूँ। अनसॉल्व मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, ठीक। जितने भी एनसीईआरटी का अनसॉल्व क्वेश्चन है। एक कॉनकेव मिरर यूज फॉर ए रियल व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर। कौन सा मिरर है, पहले ये लिखना है हमें। कॉन्वेक्स मिरर आप जानते हो किस तरह से होता है, जिसका इनर पार्ट क्या हो, पेंट क्या होता है, ठीक। ये क्या होता है, पोल होता है। ये क्या होता है, फोकस होता है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक, ठीक। इसका रेडियस क्या कर रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दे रखा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां से लेते हैं, पोल से सेंटर की दूरी को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसको आर कह दिए, जो कि कितना वैल्यू दे रखा है, 3 दे रखा है, 3 मीटर दे रखा है, सॉरी 3 मीटर दे रखा है। और ये कहां पे, ऑब्जेक्ट कहां पे है, इफ ए बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, मिरर से कहीं 5 मीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट आपका है, इसके यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, कहीं पे है, ये आपका ए और बी है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल क्या होता है, यू होता है। ये दे रखा है 5 मीटर, ठीक। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पहला पोजीशन क्या होगा, दूसरा नेचर क्या होगा, और तीसरा साइज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज क्या होगा। तो हम इस तीनों पे हम देखते हैं क्या क्या होगा। तो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि u इक्वल टू कितना हो जाएगा। u क्या होता है,
अब ये क्या है, हमने आपको बताया था कि पेंट किया हुआ पार्ट पॉजिटिव होता है, जिधर पेंट नहीं होता वो निगेटिव होता है, आपको मैं ये बता चुका हूं। तो आप ये देखोगे कि ये यू किधर है, इस साइड है, वैसे भी यू ऑलवेज निगेटिव मिरर के लिए लेना है। तो 5 क्या है, मीटर है, ठीक। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दे रखा है, तो आर कितना दे रखा है, 3 मीटर दे रखा है। तो एफ इक्वल टू r/2, आप जानते हो f इक्वल टू r/2 होता है 3/2। यहां से फोकल निकालोगे, ये प्लस में होगा क्योंकि ये किधर बना रहा है, ये किस साइड बना रहा है, इस साइड बना रहा है, ठीक। f इक्वल टू 1.5 हो गया मीटर। तो ये आपके पास दो वैल्यू आ गए, तो यहां से आप क्या निकालोगे, v निकालोगे। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v, 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला, मेरा फॉर्मूला जानते हो, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो 1/f कितना है, 1.5 है, इक्वल टू 1/v आपको निकालना है, 1/u कितना है, -1.5 है, सॉरी -5 है। सो -1.5 इक्वल टू 1/v -1/5। सो 1/1.5 प्लस 1/5 इक्वल टू 1/v। सो ये कितना हो जाएगा, 5 सीधे नहीं समझ में आ रहा था, इस तरह से आप लिख दो मल्टीप्लाई करके। आप यहां पे 5 लिख दो और यहां पे क्या लिख दो, 1.5 लिख दो। 15/5 आप जानते हो 7.5 होता है, ये 6.5 अब उनमें 15/5 जा 75, 7.5 लिख दो। पॉइंट आप हटा सकते हो यहाँ पे, 5 ये कितना 5 से कट जाएगा 13 और ये 15। सो ये 1/v की वैल्यू आई है। सो v इक्वल टू क्या होगा, 15/13। ये 1 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आएगी, मीटर में आएगी। अगर ये वैल्यू क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, तो कहां पे होगा, पोजीशन तो ये बता रहा है 1.6, इसकी कैलकुलेशन करके इसकी वैल्यू जा रही है 1.15 आ रही है, 1.15 आ रही है मीटर। अगर ये आप जानते हो कि ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो किस साइड की, यहाँ पे आपका बना देता है मीटर। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू दे रही है तो कहां पे दे रहा होगा, कुछ यहाँ पे आ रहा होगा, क्योंकि इधर तो निगेटिव वैल्यू आती है, इधर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। बिहाइंड द मिरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे पॉलिश है, अब पेंटेड सरफेस है, ये तो मेन मिरर तो ये है, मिरर का ये रिफ्लेक्शन साइड तो ये है, ये तो पॉलिश सरफेस है, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, बिहाइंड द मिरर हो रहा होगा। तो आप क्या लिख देंगे, बिहाइंड द मिरर। अब आप जानते हो बिहाइंड द मिरर हो रहा होगा तो किस तरह से साइड, इसका साइड ये जो होगा किस तरह का होगा, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, ये किस तरह से दे रहा होगा, वर्चुअल दे रहा होगा, और के अंदर इरेक्ट देता है, सीधा बनाता है, आप जानते हो इरेक्ट बना के देता है, ठीक। और किस तरह से बिहाइंड द मिरर, नेचर कैसा होगा और साइज क्या होगा इसका, आपको मैंने बता दिया कि वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, और कहां पे होगा, बिहाइंड द मिरर होगा, और वैल्यू क्या होगी, ये होगी कुछ। तो इस तरह से आपने देखा वर्चुअल, इरेक्ट एंड साइज क्या होगा इसका, स्मॉलर साइज हो जाएगा। साइज क्या होगा, स्मॉलर साइज, क्योंकि आप जानते हो कि कॉन्वेक्स देता है, स्मॉल साइज देता है, तो आप ये भी लिख देगा स्मॉल साइज। तो आज मैंने ये पढ़ा, कल अगले क्लास में हम पढ़ेंगे रियल, जितने भी डिफरेंसेस हैं किसी के रियल और वर्चुअल के, वो अंतर डिफरेंस हम देखेंगे और कुछ इसका अनसॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।